हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज के पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के मन में जो विंग को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उन्हें मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि शायद एक्सप्लेनेशन से आपको ऐसा लग रहा है कि विंग यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है वो सही नहीं है। बट अगर हम विंग के पर्सपेक्टिव से सोचें तो हमें रियलाइज़ हुआ कि विंग जो कर रहा है वो कम्प्लीटली गलत भी नहीं है। मैंने ऐसे इसलिए कहा क्योंकि डॉक्टर का एक उसूल होता है कि वो लोगों के जान को बचाते हैं, उन्हें मारते नहीं हैं। अगर उनके हाथों में किसी का मौत हो जाता है तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, यही उनका नेचर है। एंड विंग एक प्रोफेशनल सर्जन है, उसका काम था लोगों को बचाना। वो लोगों को बचाता है, लोगों को हेल्प करता है। वो कम्प्लीटली लंजा से बिल्कुल डिफरेंट है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ऑपोजिट है। अगर लंजा फायर है तो विंग वाटर है। तो अगर लंजा का सच लंजा खुद विंग को बोलता तो शायद विंग ऐसा रिएक्ट नहीं करता। बट लंजा का ये सच विंग को पता चला लंजा के भाई जेबोचुन से। एंड वो भी कब? जब विंग ने लंजा का ऑपरेशन किया था एंड उसके अंदर से गोली निकाली थी, जबकि लंजा का जान खतरे में था। विंग को उस वक्त पता चला लंजा के भाई से कि लंजा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक माफिया है। लंजा के ऊपर विंग ने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था। वो उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करता था। अगर ये सच्चाई लंजा बोलता तो शायद ये स्टोरी कुछ और होता। बट वो कहते हैं ना कि सच किसी और के मुंह से सुनने के बाद लोगों का रिएक्शन अलग होता है। एंड विंग एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीता है। वो एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आया है। उसने अपने पेरेंट्स को बचपन में खो दिया था एंड तब से उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसे बड़ा किया है। एंड इसकी वजह से उसके पास कोई फ्रीडम नहीं था अपनी लाइफ को चूज करने का। उसकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं था जिससे वो ट्रस्ट कर पाए। एंड देन वो लंजे से मिला, उससे उसे प्यार हुआ, उसे कंफर्ट मिलने लगा। लंजे उसके लिए कंफर्ट जोन बन गया। एंड देन विंग को पता चला कि लंजे एक माफिया है, किसी और के लिए लंजे एक नाइटमेयर है। तो अगर कोई और विंग की जगह होता तो शायद वो भी ऐसा ही रिएक्ट करता, क्योंकि विंग का नेचर कम्प्लीटली डिफरेंट है। एंड सबसे बड़ी बात, लंजन ने उससे ये बात छुपाया था, जबकि विंग ने अपनी कोई भी बातें लंजन से छुपाया नहीं था। बट लंजन अपनी इतनी बड़ी सच्चाई विंग से छुपाया था जो विंग के लिए बहुत ही बुरा था। इससे विंग को हर्ट फील हुआ था। तो विंग के लिए ऐसा रिएक्ट करना पॉसिबल था। इनफैक्ट जब विंग ब्रेकअप करके लंजन से जा रहा था तब भी लंजन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। एंड इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा जब मैं स्टोरी को बोलना शुरू करूँगी। बट द थिंग इज़, हमें विंग गलत लग रहा है, बट आई थिंक विंग कम्प्लीटली गलत नहीं है इस स्टोरी में। उसका गुस्सा करने का वजह है। इनफैक्ट 5 साल बाद उसने शादी के लिए हाँ भी कहा, बट देन लंजा को देखने के बाद ही उसने शादी के लिए ना भी कर दिया। उसने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से इस स्टोरी में किसी का भी गलती नहीं है। सबके पास अपने अपने रीजंस है। विंग के पास गुस्से करने का रीज़न है एंड लंजे के पास उसके असलियत को छुपाने का रीज़न है। बट हाँ, लंजे को सच बोल देना चाहिए था तो शायद ये सब नहीं होता, विंग को इतना हर्ट फील नहीं होता। लंजा ने वैसे भी विंग को खो ही दिया था। तो अगर लंजा एंड विंग एक हो जाते, अगर उनका शादी भी हो जाता, तो विंग को पता चल ही जाता कि लंजा कौन है। एंड इनफैक्ट 5 साल बाद विंग को ऐसा लगा कि वो मूव ऑन कर चुका है, वो लंजा को भूल चुका है। बट अब जब वो अपनी बातों को किसी और के साथ शेयर कर रहा है एंड वो लोग जब उन्हें बता रहे हैं कि विंग अभी तक उसे नहीं भूला है एंड विंग अभी भी लंजा के साथ एक हो सकता है, तब विंग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भूल चुका है। बट जब उसे रियलाइज़ हो रहा था लियाओजुन की बातें सुनकर कि विंग के पास अभी भी चांस है लंजे के साथ एक होने का, तो विंग ये सह नहीं पाया, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आया ही नहीं। तो इसलिए लियाओजुन की बातें सुन के उसने ऐसा रिएक्ट किया। हाँ, ये बात सच है कि लंजे ने कहीं भी विंग के साथ बुरा बिहेव नहीं किया था, जो कि एक अच्छी बात है। बट स्टिल लंजा एक मर्डरर था। एक डॉक्टर के लिए एक मर्डरर के साथ रिलेशनशिप रखना सच में बहुत टफ है। वो भी विंग के ऐसे इंसान के लिए जो लिटरली लोगों के लिए फ्री में ट्रीटमेंट देता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हम जो विंग को गलत समझ रहे हैं, आई थिंक विंग उतना भी गलत नहीं है। उसके लिए वैसा रिएक्ट करना शायद नॉर्मल है। आई मीन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा ही लगता है। मैंने देखा कि आप लोग थोड़ा बहुत उसे गलत समझ रहे थे, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको ठीक से एक्सप्लेन करना चाहिए कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। तो आई होप ये सब सुनने के बाद आपको लगेगा कि विंग गलत नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ही उनके लिए गलत है। इस स्टोरी में ना लंजा का गलती था और ना ही विंग का, बट सिचुएशन का गलती था। दैट्स वाई वो दोनों अब अलग हो चुके हैं, उनका ब्रेकअप हो चुका है।
अब हमें देखना पड़ेगा कि वो दोनों एक कैसे होते हैं। तो एनीवेज मैंने बहुत बातें कर दी, अब स्टोरी में वापस आते हैं। आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग का ब्रेकअप हो चुका था एंड लंजा अपने भाई के ऊपर बहुत गुस्सा था। एंड देन 5 साल बाद जेबो जून विंग के हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उनका कार एक्सीडेंट हुआ था एंड विंग उनका ट्रीटमेंट कर रहा था। एंड तभी जेबोचुन ने विंग के साथ क्लियरली बात किया एंड माफ़ी मांगी। जेबोचुन को लगता है कि लंजा एंड विंग के ब्रेकअप की वजह वो खुद है। हालांकि विंग ने उन्हें एश्योर किया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, बट स्टिल जेबोचुन ने माफ़ी मांगी। इस तरफ जब लंजा का अंकल विंग के ऊपर गुस्सा हो गए थे, तब लंजा ने विंग के लिए स्टैंड लिया एंड विंग को सपोर्ट किया एंड इसके लिए विंग ने लंजा को थैंक यू भी कहा। इस तरफ विंग ने रेस्टोरेंट में अपने फियांसे लियाओ जून के साथ अपना एंगेजमेंट तोड़ दिया एंड उसने क्लियरली बताया कि उसके दिल में कोई और है, तो वो ये मैरिज नहीं कर सकता। एंड उसने अपनी स्टोरी लियाओ जून को कहा एंड लियाओ जून ने उसे ये एहसास दिलाया कि विंग के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है लंजा के साथ एक होने का। विंग ओवर थिंकिंग करके अपने आप को मिजरेबल बना रहा है। विंग को एक स्टेप लेना चाहिए लंजा की तरफ ताकि वो दोनों फिर से एक हो सके। ये सुन के विंग को बहुत ही अजीब लगा। वो सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहा था, तो वो गुस्सा होकर वहां से निकल गया था। ऐसे ही दिन बीते जा रहा था। आज लंजा बहुत बिजी था। उसने सुबह 10 AM से अपना ड्यूटी स्टार्ट किया था। आज भी उसे एक मिशन में जाना था। फिर से किसी और ने उन्हें बिट्रे किया है, तो उन्हें पनिशमेंट देने के लिए लंजा को जाना था। लंजा गया भी था। लंजा उन लोगों को मारना नहीं चाहता था, वो उन्हें चांस देना चाहता था, बट वो लोग सरेंडर करने के लिए राजी नहीं थे, तो लंजा को उन्हें मारना ही पड़ा। फाइनली सारा काम खत्म करने के बाद लंजा घर वापस लौट रहा था। उसे पता है कि उसके मिशन की वजह से अभी उसका भाई उसके लिए घर के अंदर वेट कर रहे हैं एंड शायद अंकल भी वेट कर रहे होंगे, बट लंजा भी किसी से बात नहीं करना चाहता। वो बस थोड़ा बहुत अकेला रहना चाहता है। उसे पीस की ज़रूरत थी। इन दिनों उसके पास शांति ही नहीं है, तो वो अभी थोड़ा अकेला रहना चाहता था। इसलिए वो डायरेक्टली अपने घर पे वापस नहीं गया। वो अपने मेंशन पर तो गया, बट अपने घर पे नहीं गया। वो मेंशन के बैक की तरफ चला गया, जहाँ पर कोई भी नहीं जाता। वो जगह बेसिकली बिल्कुल खाली रहता है। जब उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ता है तभी वो लोग वहाँ पर जाते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। तो अभी कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहा, तो अभी वो जगह खाली ही होगा। एंड लंजा को वो जगह बहुत पसंद है, वो बहुत शांत है, तो लंजा वहाँ पर ही जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर कोई भी नहीं होगा, तो वो वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो लंजा उस बैग के एक रूम पे चला गया। लंजा के हाथों में चोट लगा था, जो थोड़ा बहुत गहरी इंजरी था, बट वो उससे बाद में डील करेगा। पहले उसे रिलैक्स करने की ज़रूरत है। उसके हाथों से ब्लड निकल रहा था, बट लंजा ने अपने हाथों को पकड़ लिया एंड वो उस रूम के अंदर चला गया। उसे लगा था कि वहाँ पर कोई भी नहीं होगा, तो लंजा को थोड़ा सा शांति मिलेगा, बट वो गलत था। वहाँ पर उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसे देखने का लंजा ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जैसे ही लंजा रूम के अंदर गया, उसने देखा कि टेबल के ऑपोजिट पे ही विंग खड़ा है, अपने सामने बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स लेके। विंग लंजा की तरफ बैक टर्न करके खड़ा था। लंजा के वहाँ पर आने के बाद भी विंग ने लंजा की तरफ टर्न नहीं किया, बट विंग के बैक देखकर ही लंजा समझ गया था कि वो विंग है। एंड उसे देख के लंजा बहुत कंफ्यूज्ड हो गया था, सरप्राइज्ड हो गया था। लंजा ने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, तुम्हें जिंदा देख के एंड अपने पैरों पे खड़े हुए देख के अच्छा लगा। लंजा ने कहा, हाँ बट स्टिल तुम यहाँ पर। विंग ने कहा, मुझे अभी भी वो दिन याद है जिस दिन तुम मेरे सामने ब्लड में लिपटे हुए पड़े थे, मेरे ही ऑपरेशन थिएटर में। लंजा ने कहा, विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड एक इनोसेंट लुक दिया और कहा, हाँ बोलो। लंजा ने कहा, तुम जानते हो मुझे रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं। विंग ने कहा, हाँ जानता हूँ। लंजा ने कहा, व्हाट द हेल। विंग ने कहा, गाली देना बंद करो एंड यहाँ पर आकर बैठ जाओ। ये बोल के विंग ने एक चेयर की तरफ पॉइंटिंग किया। देन विंग ने फिर से लंजा की तरफ बैक टर्न कर लिया। लंजा कुछ टाइम के लिए वहाँ पर ही खड़ा था। वो विंग के बैक को देख रहा था। लंजा को याद है विंग को स्पोर्ट्स वगैरह पसंद नहीं था, बट अब विंग का फिजिक्स चेंज हो चुका है। उसका बॉडी चेंज हो गया है, उसका शोल्डर्स बहुत डेवलप कर चुका है, वो बहुत ही मैस्कुलिन हो गया है। उसका हेयर भी थोड़ा लंबा हो गया है एंड उसने जो भी रिंग्स एंड वॉचेस पहना था वो सारे बहुत एक्सपेंसिव है
एंड डेलिकेट भी, एंड विंग के हाथों में वो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, एंड विंग पहले से और भी ज़्यादा हैंडसम एंड एलिगेंट दिख रहा था। उसने एक लॉन्ग जैकेट पहना था, उसके स्लीव्स हाफ रोल्ड अप थे, एंड विंग को देखकर लंजा को अंदर अंदर बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके स्टमक में बटरफ्लाई उड़ रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक टीनेजर है एंड वो अपने क्रश को देख रहा है। एनीवेज, लंजा ने वही किया जैसे विंग ने कहा। लंजू उस चेयर में जाकर बैठ गया। विंग भी बिजी था अपने इक्विपमेंट्स को लेकर। उसने अपने इक्विपमेंट्स को चूज किया एंड देन वो लंजे के सामने एक स्टूल में बैठ गया। उसने लंजे के हाथ को पकड़ा जिसमें लंजे को चोट लगी थी, एंड वो उसकी इंजरी को एग्जामिन करने लगा। लंजे ने कहा, तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं था। विंग ने कहा, तुम्हें केयर की ज़रूरत है। लंजे ने कहा, हमारे यहाँ पर डॉक्टर हैं। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, बट बाकी लोगों को लेकर बिजी हैं। तुम उनका प्रायोरिटी नहीं हो, इनफैक्ट तुम उसका बॉस हो स्टिल नहीं। लंजे ने कहा, मुझे प्रायोरिटी की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, तुम्हें अभी लिटरली स्टिचेस की ज़रूरत है, वो भी जल्दी से, इससे पहले कि ये इंजरी और भी गहरा हो जाए। लंजा ने कहा, तुम मुझसे हेट करते हो। विंग ने कहा, मैं तुमसे हेट नहीं करता। लंजा ने कहा, तुम यही विश करते हो कि काश तुम मुझसे मिले ही ना होते। विंग ने कहा, हाँ करता हूँ। लंजा ने कहा, तुम मुझे भूलना चाहते थे। विंग ने कहा, वेल बट ऑब्वियसली मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ इसमें, तो इसका एडवांटेज लो एंड मुझे मेरा काम करने दो। लंजा ने कहा, मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पर आओ। ये सुन के विंग लंजा की तरफ देखा और कहा, रियली? विंग की आंखों में सैडनेस था एंड इसके लिए लंजा अपने आप को ही ब्लेम कर रहा था। लंजा ने कहा, कुछ हफ्ते पहले तुम भी मुझे रेस्टोरेंट पे देखना नहीं चाहते थे। विंग ने कहा, वही रेस्टोरेंट जिसे तुमने उड़ा दिया है? ये सुन के लंजा ने कहा, बहुत हुआ। ये बोल के लंजा खड़ा हुआ एंड अपने हाथ को विंग के हाथ से अलग कर दिया। तभी विंग ने कहा, चुपचाप से बैठ जाओ, मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। एंड ऑफ कोर्स लंजा कौन सा विंग को मना कर पाता। तो लंजा फिर से चेयर में बैठ गया एंड फिर से विंग ने लंजे के हाथ को पकड़ लिया एंड देन विंग ग्लव्स पहन के लंजे के हाथों में स्टिचेस करने लगा। लंजा ने कहा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा इन सब का मतलब क्या है। विंग ने कहा, इसे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। लंजा ने कहा, क्या मतलब? विंग ने कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे कॉल किया था। लंजा ने कहा, सीचेन ने? उसने तुम्हें क्यों कॉल किया? विंग ने कहा, वो चाहते थे कि तुम्हारे आने से पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँ एंड तुम्हारे लिए वेट करूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लंजा ने कहा, यह झूठ है, उसे अच्छे से पता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। विंग ने कहा, लंजा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लंजा ने कहा, जब लास्ट टाइम मुझे डॉक्टर की ज़रूरत थी एंड उसने तुम्हें बुलाया था, उसकी वजह से मैंने उससे लगभग 1 साल तक बात नहीं किया था। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ। लंजा ने कहा, तुम जानते हो? विंग ने कहा, जब तुम्हारे भाई हॉस्पिटल में एडमिट था तब हमारे पास बहुत टाइम था बात करने का, तो तभी मुझे पता चल गया था कि एक्चुअली उसके बाद क्या हुआ था। ये सुन के लंजा ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे ये याद दिलाओ कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना मिजरेबल हो गया था। ये सुन के विंग ने कहा, तुम मिजरेबल नहीं हुए थे, ज़्यादा मूव मत करो, तुम्हें स्टिचेस की ज़रूरत है। ये बोलते हुए विंग लंजा को स्टिच करने लगा। लंजा ने कहा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैं तुम्हारे पीछे मेरे लोगों को भेजूंगा तुम्हें मारने के लिए? विंग ने इमीडिएटली कहा, नहीं, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा था। मैं बस उस दिन वहाँ से निकलना चाहता था बट तुम मुझे जाने नहीं दे रहे थे, तो वहाँ से निकलने के लिए मैंने ये सब कहा था। इनफैक्ट मैंने कभी सोचा भी नहीं कि तुम मुझे हर्ट करोगे, कभी भी नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकते, बट मैं सरप्राइज था कि तुमने मुझे जाने दिया था 5 साल पहले। लंजा ने कहा, तुम मेरे साथ इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते थे, तो मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी ऐसे लॉक करके नहीं रखना चाहता था। विंग ने कहा, तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं किया, एक सिंगल मैसेज तक नहीं किया, तुम जस्ट डिसअपेयर हो गए थे। लंजा ने कहा, तुम मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते थे, तुम मुझे नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने नहीं किया। विंग ने कहा, ट्रस्ट मी, मेरा अदर एक्सेस तुमसे ज़्यादा बेहतर था, उन लोगों ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी थी। लंजा ने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करता, अगर तुम्हें फ़ोन करता या फिर मैसेज करता या फिर तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करता, तो क्या तुम अपने माइंड को चेंज करते?
विंग ने कहा, नहीं, मैं नहीं करता। लंचा ने कहा, देन आई एम ग्लैड कि मैंने अपने आप को ज़्यादा हर्ट नहीं किया। ये सुन के विंग ने शाय करते हुए कहा, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मैं कितना डर गया था एंड कितना गुस्सा हो गया था। तुमने मुझसे झूठ बोला था। एंड तभी लंचा ने लाउडली कहा, तुम सिर्फ यही कहते रहते हो, तुम सिर्फ यही कहते हो कि मैंने तुम्हें झूठ बोला था। तुम्हारे लिए यही फर्स्ट रीज़न है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाकी कोई भी रीज़न तुम्हारे लिए लेस सीरियस है। विंग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी रीज़न मेरे लिए लेस सीरियस नहीं है, बट ये सब बहुत ही टेरिफाइंग था। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो एंड ऑफ द डे ये प्रे करता रहूँ कि मेरा प्यार, मेरा पर्सन मेरे घर पे जिंदा वापस आए, अनइंजर्ड वापस आए। एंड मैं नहीं चाहता कि मेरे एब्सेंस पे मेरे पर्सन को कुछ हो जाए। मेरे लिए ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है। लंचा ने कहा, बट विंग ने कहा, बट इन सबसे भी ज़्यादा तुम्हारा झूठ मेरे लिए ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था। तो ये झूठ ही बार बार मुझे तुमसे दूर करता रहा। विंग ने फाइनली कन्फेस किया। ये सुन के लंचा ने कहा, आई एम सॉरी। विंग के बातें सुन के लंचा बहुत शॉक्ड हो गया था। लंचा ने कहा, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें सच कैसे कहूँ। विंग ने कहा, तुम्हें सॉरी होने की ज़रूरत नहीं है। हम जितने दिन भी एक साथ थे, हम लोगों ने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है। एंड हमने जो टाइम स्पेंड किया है उसको लेकर मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। ये बोलने के बाद उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। लंचा देख रहा था कि विंग उसके हाथ को स्टिच कर रहा है। विंग का हाथ जैसे मैजिक की तरह है। लंचा को ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था। लंचा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो बात करना चाहता था, वो बहुत कुछ बोलना चाहता था, बट वो बोल नहीं पा रहा था। वो जैसे अंदर ही अंदर ब्लॉक्ड हो गया था। लंचा बिल्कुल साइलेंस था। उसने डिसाइड किया कि जब तक ये सब ख़त्म नहीं हो जाता वो साइलेंस ही रहेगा। एंड साइलेंटली वो विंग को देखेगा। एंड देन फिर से विंग चला जाएगा एंड फिर से वो दोनों अलग हो जाएंगे। लंचा ये सोच ही रहा था, तभी विंग ने कहा, क्या तुम्हें लियाओ जून याद है? लंचा ने कहा, तुम्हारा फ्यूचर वाइफ? मैं कैसे भूल सकता हूँ। लंचा ने ये बात बहुत ही सार्कास्टिकली कहा। विंग ने कहा, वेल अब ऐसा नहीं है। लंचा ने कहा, नहीं है मतलब? विंग ने कहा, अब हम एंगेज्ड नहीं हैं, मैंने ये एंगेजमेंट तोड़ दिया है। ये सुनकर लंचा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या? लंचा को बिलीव नहीं हो रहा था। विंग ने कहा, मुझसे नहीं हो रहा था। ये सुन के लंचा ने कहा, बट कुछ हफ्ते पहले तुम बहुत मोटिवेटेड थे। विंग ने कहा, तब मैं उस दिन फर्स्ट टाइम उससे मिला था एंड वो बहुत ही वंडरफुल वुमन है। वो मुझसे एक बेटर पर्सन डिजर्व करता है। वो मेरी तरह एक इंसान जो झूठ के पीछे छुपता है, ऐसे इंसान को वो डिजर्व नहीं करती। लंचा ने कहा, क्या तुम ऐसे इंसान हो? एंड वैसे भी अरेंज मैरिज ऑलवेज ट्रैप नहीं होता। शायद धीरे धीरे तुम दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता। विंग ने कहा, अरेंज मैरिज एक ऐसा मैरिज है जिसमें कोई पैशन या फिर स्पर्श नहीं होता। लंचा ने कहा, बट तुमने तो एग्री किया था। विंग ने कहा, किया था। लंचा ने कहा, एंड? विंग ने कहा, एंड मुझे सच में नहीं पता कि मैं तुम्हें इसका रीज़न बोल भी पाऊंगा या नहीं। ये बोल के विंग ने स्टिचेस को कंप्लीट किया एंड अब वो अपने इक्विपमेंट्स को एक जगह पर समेटने लगा। विंग की बात सुन के लंचा ने कहा, व्हाट द हेल विंग, अगर तुम कुछ बोलना नहीं चाहते तो उस बात को स्टार्ट ही मत करो। तभी विंग ने कहा, एंड तुम वापस आ गए। लंचा ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? विंग ने कहा, लंचा। तभी लंचा ने कोल्डली कहा, तुमने क्लियरली बता दिया था कि तुम अपनी लाइफ में मुझे फिर से नहीं चाहते। अब लंचा को अंदर अंदर गुस्सा आ रहा था। अब उसका पेशेंस जा रहा था। विंग ने कहा, आई नो। लंचा ने कहा, यू नो, एंड फिर भी तुम आज यहाँ पर आए अपने कॉन्सर्न्स को क्लियर करने के लिए, ताकि तुम्हें रात को चैन की नींद आए। ये बोल के लंचा खड़ा हुआ। अब उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लंचा ने कहा, तुमने अपनी लाइफ से मुझे बिल्कुल कट आउट कर दिया। एंड उसके बाद मैं इतना मिजरेबल हो गया कि मेरे फैमिली को महीनों तक लगा कि वो लोग मुझे खो देंगे। विंग भी उठकर खड़ा हुआ। उसे चिल्लाते हुए कहा, आई नो। लंचा ने कहा, सो व्हाट, रेस्पेक्ट मी एंड गेट लॉस्ट। लंचा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए।
एट फर्स्ट वो विंग से बात करना चाहता था, वो सब कुछ क्लियर करना चाहता था एंड वो एक दूसरे के लिए एक और चांस चाहता था। वो जानता है कि शायद विंग फिर से एज अ लवर उसके पास वापस नहीं आएगा, बट एटलीस्ट वो लोग दोस्त रह सकते हैं। लंचा बस विंग के क्लोज रहना चाहता था। वो जानता है कि उसका ये आइडिया उसका भाई अप्रूव नहीं करेंगे, बट स्टिल लंचा विंग को भूल नहीं पा रहा था, तो एटलीस्ट वो उसके क्लोज रहा था एज अ दोस्त। बट शायद विंग ऐसा नहीं चाहता। ये सोचते हुए लंच उठकर खड़ा हुआ एंड उसे टर्न किया वहाँ से जाने के लिए, एंड विंग ने इसी चीज़ का एडवांटेज लिया। उसने मेरे लंचे के हाथ को पकड़ा एंड उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने लंचे के बैग को टेबल पर पिन कर दिया। अब लंचा का वेस्ट बिल्कुल टेबल पे पिन हो गया था। लंचा रिस्पॉन्ड करना चाहता था, वो अपने आप को विंग से फ्री करना चाहता था, बट विंग ने लंचे को पकड़ लिया। उसने अपने पैरों से लंचे के पैरों को भी पिन कर दिया ताकि लंचा हिल ना पाए। आज पहली बार विंग लंचा को मैन हैंडल कर रहा था। इसके लंचा कुछ रियलाइज़ कर पाता। लंचा को रियलाइज़ हुआ कि विंग उसे किस कर रहा है, क्योंकि विंग उसे किस कर रहा था बिल्कुल वैसा ही जैसे लंचा पिछले 5 साल से ड्रीम देखा करता था। जब भी विंग लंचा को मैन हैंडल करता है, लंचा को बहुत अच्छा लगता है। वो अपने आप को विंग पर सौंप देता है। वो अपने बॉडी का पूरा कंट्रोल विंग को दे देता है। उसे विंग के साथ ऐसा टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। एंड आज जब विंग किस कर रहा था, उनका किस बहुत डिफरेंट था। विंग किस करते वक्त कोई पावर सीक नहीं कर रहा था, बल्कि वो लंचा को कम्प्लीटली कंज्यूम कर रहा था। उनका किस बहुत ही पावरफुल एंड ओवरवेलमिंग था। लंचा के दिमाग से सारा थॉट गायब हो रहा था। वो विंग के पावरफुल हैंड्स अपने हिप एंड हेयर में फील कर पा रहा था। एंड जब भी किस करते हुए विंग लंचा के हेयर को खींच रहा था, लंचा को बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइंग लग रहा था। विंग का पूरा बॉडी लंचा की पूरे बॉडी को प्रेस कर रहा था। लंचा बिल्कुल पिन हो चुका था, ट्रैप हो चुका था। जैसे विंग का हाथ लंचा के बॉडी में ऐसे ही रोमिंग कर रहा था, लंचा का भी हाथ विंग के बॉडी में रोमिंग कर रहा था। वो दोनों कंटिन्यू किस किए जा रहे थे। एंड ऐसे किस करते हुए विंग लंचा के हेयर को जोर से खींचा तो लंचा मौन कर उठा। उनका किस और भी हॉट हो गया। वो दोनों किस कर रहे थे, बाइट कर रहे थे, सक कर रहे थे। उनका किस बहुत ही प्लेजरेबल एंड पैशनेट था। लंचा इस चीज़ को रोकना नहीं चाहता था, वो कंटिन्यू ये किए जाना चाहता था। बट ऑफ कोर्स उनका लंग्स उनका बात थोड़ी सुनेगा। उनके लंग्स को तो एयर चाहिए। तो फाइनली ब्रेथ लेने के लिए वो दोनों अलग हुए। बट विंग नहीं रुका। वो लंचा के लिप्स को छोड़कर अब उसके जॉ पर, उसके नेक पर किस करने लगा एंड बाइट करने लगा। उसके साथ साथ सक भी करने लगा। वो लंचा के बॉडी में मार्क्स करने लगा। किस करते हुए विंग विस्पर करते हुए बोलने लगा, तुम वापस आ गए एंड तुमने मेरे थॉट्स के ऊपर कब्जा कर लिया। लंचा, अब हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? लंचा ने विस्पर करते हुए कहा, विंग। अगर लंचा अपने मन की बात विंग को कहे तो पता नहीं विंग कैसे रिएक्ट करेगा, बट लंचा यही बोलना चाहता था कि वो विंग से शादी करना चाहता है एंड देन वो सब कुछ छोड़ के विंग के साथ उसी के फ्लैट में बस जाना चाहता है। वो ये सब कुछ चाहता है एंड वो ये सब कुछ अभी के अभी चाहता है। वो विंग को अपने लाइफ में शामिल करना चाहता है। वो उन दोनों के लाइफ के पास्ट 5 इयर्स बिल्कुल रिमूव करना चाहता है एंड देन वो दोनों फिर से एक हो जाए। लंचा यही चाहता है। लंचा फिर से सब कुछ शुरू करना चाहता है। लंचा यही सोच रहा था तभी विंग ने किस करते हुए लंचा को कहा, शुरू में मेरे लिए ये सब बहुत ही डिफ़िकल्ट था लंचा। मैंने तुम्हें इतना मिस किया कि मैं तुम्हें बोल नहीं सकता। मैं हर रोज़ तुम्हें ड्रीम में देखता था एंड मुझे नाइट में रहता था कि तुम ब्लड में बिल्कुल लिपटे हुए हो एंड मैं तुम्हें कुछ कर भी नहीं पा रहा। मैं नाइट में तुम्हारे डेथ को देखता था। विंग कंटिन्यू किस करते हुए बातें किए जा रहा था। लंचा अपने स्किन के हर एक इंच में विंग को फील कर पा रहा था। विंग का हाथ लंचा के पूरे बॉडी में रोमिंग कर रहा था, उसके शर्ट में, उसके हेयर में, उसके थाई में। विंग लंचा को भी करीब खींच रहा था ताकि लंचा कंप्लीटली विंग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। एंड विंग के अटेंशन के सामने लंचा को अपने आप को कॉटन की तरह फील हो रहा था। वो बिल्कुल फ्रेजाइल हो चुका था। उसने आज तक ऐसा फील कभी भी नहीं किया था। लंचा एंड विंग के बीच में लंचा ही विंग को मैन हैंडल किया करता था। आज फर्स्ट टाइम था जब विंग लंचा को मैन हैंडल कर रहा था, जब विंग कंट्रोल ले रहा था। यूजुअली विंग लंचा के सामने बेक किया करता था,
बट आज टेक्निकली लंजा ही विंग के सामने बेक कर रहा था एंड लंजा को अच्छा भी लग रहा था, उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। विंग ब्रेकअप के बाद अपना स्टोरी लंजा को बोल रहा था, लंजा को टच किए हुए। लंजा को कहा कि विंग कितना लॉस्ट हो गया था, कितना सैड था, कितना एंग्री था। विंग ने कहा कि वो लंजा के पास वापस आना चाहता था, बट उसने ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि वो दोनों ही ठीक रहे, क्योंकि यही उन दोनों के लिए ठीक था। विंग ने कहा कि विंग इस लाइफ में अब कोई फियांसे नहीं चाहता, क्योंकि लंजा ने उसके सोल को बिल्कुल पॉजेस कर लिया है एंड लंजा के बिना उसे पीस नहीं मिलता। विंग ने कहा कि वो झूठ बोलकर किसी शादी में ट्रैप नहीं होना चाहता। अगर उसने ऐसे किया तो शायद धीरे धीरे ये शादी उसे मार डालेगा। विंग ने कहा कि वो सिर्फ लंजा को ही चाहता है, बट विंग को नहीं पता कि अगर वो दोनों एक हो गए तो वो ऐसे लाइफ को बियर कर भी पाएगा या नहीं। विंग कंटिन्यू बातें किए जा रहा था, वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। बात करते हुए वो लंजा को कंटिन्यू टच किए जा रहा था, बात करते हुए वो कंटिन्यू लंजा को किस किए जा रहा था। धीरे धीरे विंग ने लंजा के कपड़े बिल्कुल खोल दिया, उसके अपर कपड़ों को भी एंड लोअर कपड़ों को भी। एंड देन विंग लंजा को इंटीमेट टच करने लगा एंड लंजा कंटिन्यू मोर्निंग करने लगा। लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो ऐसे मोर्निंग कर रहा था। उसने अपने आंखें टाइटली बंद कर दिया एंड उसने अपने पूरे बॉडी को विंग के सामने सरेंडर कर दिया। एंड विंग बहुत ही डेलिकेटली लंजा को टच किए जा रहा था, बट विंग का टच बिल्कुल भी टेंडर नहीं था, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं था। उसका टच बहुत ही क्विक था, हार्ड था एंड वंडरफुल था। लंजा कंटिन्यू विंग के नाम से मोर्निंग किए जा रहा था एंड बेक किए जा रहा था, वो भी लाउडली। विंग जो कुछ भी कह रहा था लंजा को सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि लंजा विंग के टच में बिल्कुल खो गया था। उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, उसका माइंड बिल्कुल क्रेजी हो गया था। उसे इतने सालों बाद इतना अच्छा पहली बार फील हो रहा था। इनफैक्ट वो इतना खो गया था, उसे खुद का नाम तक याद नहीं आ रहा था। फाइनली बहुत टाइम बाद जब विंग रुका, लंजा शांत हुआ एंड देन लंजा अपने सेंस में वापस आया। विंग ने एक बार टेंडरली लंजा के लिप्स में, जॉ पे या नेक पे किस किया एंड देन विंग लंजा को उसके कपड़े पहनने में हेल्प करने लगा। एंड जैसे उसका काम हो गया, विंग लंजा से अलग हो गया बिल्कुल क्विकली। एंड देन जाने से पहले विंग ने कहा, अपनी इंजरीज का ध्यान रखना लंजा। ये बोल के विंग वहाँ से चला गया। इससे पहले लंजा उसे कुछ कह के रोक पाता, विंग वहाँ से जा चुका था। विंग के जाने के बाद लंजा वहाँ पर ही खड़ा था। वो डीप एंड पेनफुल ब्रेथ लेने लगा। उस रूम पे वो अकेला था, तो ये साइलेंस उसे खाए जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अंदर ही अंदर उसका पेन उसे खाए जा रहा है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसका चेस्ट स्क्वीज्ड हो रहा है। जाने से पहले विंग ने लंजा को केयर के साथ वार्मली किस किया था एंड अब वही प्लेसेस जहाँ पर विंग ने किस किया था, वो प्लेसेस लंजा को बहुत ही कोल्ड एंड लोनली फील हो रहा था। ये साइलेंस लंजा को सफोकेशन फील हो रहा था। अब लंजा वहाँ पर और नहीं रुक सकता था। वो उस बिल्डिंग से निकल गया एंड वो सीधा अपने रूम पे चला आया। उसने देखा कि बाहर जेबोजुन उसके लिए वेट कर रहे हैं, बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो सीधा अपने रूम पे चला गया एंड लंजा को पता है कि जेबोजुन ने लंजा के नेक पे विंग का दिया हुआ बाइट मार्क देख चुका है, पर फिर भी जेबोजुन ने कुछ भी नहीं कहा एंड इसके लिए लंजा थैंकफुल है। लंजा अपने रूम पे चला गया एंड वो सो गया। देखते ही देखते 10 दिन हो चुका था। उस दिन के बाद से न लंजा ने विंग से कांटेक्ट किया था और न ही विंग ने लंजा से। लंजा हमेशा काम पे बिजी रहता है, तो वो बहुत ही कम अपने लिए टाइम निकालता है। तो आज फाइनली बहुत दिनों बाद लंजा ने अपने लिए टाइम निकाला था, तो उसने फ़्लाइट बुक किया एंड वो अपने शहर से बहुत दूर चला आया। वो एक बहुत दूर के सिटी में आ गया एंड जहाँ पर उसने अपने लिए एक लोटस होटल बुक किया था, वो उस होटल में चला गया। होटल के अंदर जाती रिसेप्शनिस्ट ने कहा, गुड मॉर्निंग सर एंड वेलकम टू द लोटस होटल। लंजा ने कहा, हेलो। उन्होंने कहा कि आपको कोई रिजर्वेशन है? लंजा ने कहा, हाँ मेरा एक रिजर्वेशन है, वांग नाम से। उस इंसान ने चेक किया, देन उन्होंने कहा, हाँ 2 नाइट्स के लिए रिजर्वेशन है ना? लंजा ने कहा, हाँ बिल्कुल। उस आदमी ने कहा, सब कुछ अरेंज हो चुका है, ये रहा आपकी चाबी। ये बोलकर उन्होंने लंजा को चाबीज दी और कहा, आपका रूम नंबर है 10, बिल्कुल टॉप फ्लोर में है। आपके लेफ्ट में ही एक लिफ्ट है
एंड हमारे लोग आपके चीज़ों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लंजा ने कहा थैंक यू। आपके स्विमिंग पूल एंड जिम कब ओपन होता है? उस आदमी ने कहा 24 आवर्स अ डे मिस्टर वांग। हाउएवर, अगर आप नाइट आउल है तो मैं आपको कहूँगा कि आप नाइट को या फिर लेट इवनिंग को उन्हें एंजॉय कीजिए, तब वो ज़्यादा टाइम खाली ही रहता है। लंजा ने कहा आई सी, वेरी वेल देन, थैंक यू। तब उस आदमी ने कहा बट एक क्वेश्चन था, आई मीन फॉर आवर रजिस्टर, हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर किस पर्पज़ से आए हैं। लंजा ने कहा मैं यहाँ पर बिजनेस ट्रिप की वजह से आया हूँ, आपका होटल मुझे रिकमेंड किया गया था। उस आदमी ने कहा थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय योर स्टे विद अस। लंजा ने कहा थैंक यू। ये बोल के लंजा लिफ्ट की तरफ जाने लगा। एक्चुअली लंजा कोई भी बिजनेस ट्रिप के लिए नहीं आया था, उसे बस एक रीज़न बताना था तो उसने ये बता दिया। अब ये सच है या झूठ, इसे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये होटल बहुत ही ब्यूटीफुल, सिंपल एंड मॉडर्न था। ये होटल बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं था, बहुत ही सिंपल था। तो लंजा को ये होटल बिल्कुल घर की तरफ फील हो रहा था। उसने लिफ्ट लिया एंड वो टॉप फ्लोर में चला गया। उसे इजीली अपना रूम मिल गया। वो रूम के अंदर गया एंड वो रूम के अंदर अपने डेस्क में जाकर बैठ गया। उसे ये भी कुछ पेपर वर्क्स करना था एंड देन वो अपने प्राइवेट पार्टी में जाएगा। एक्चुअली वो यहाँ पर आज आया है प्राइवेट पार्टी में जाने के लिए। उसके लिए अपना टाइम एंजॉय करने का यही एक टेक्निक है। वो एंड उसका फैमिली बहुत फेमस है, उन्हें हर कोई जानता है। बहुत ही कम ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर लोग उन्हें नहीं जानते, उनमें से ये एक प्लेस है। एनीवेज, उसने अपने पेपर वर्क्स किया एंड देन वो बाथरूम पे चला गया। वो फ्रेश हुआ एंड उसने पार्टी के लिए ड्रेसअप कर लिया। यहाँ पर आज वो लांग वांग जी नहीं है और ना ही सेकंड लन सन और ना ही वो किसी माफिया फैमिली के मेंबर है। आज वो यहाँ पर सिर्फ लन जान है, सिर्फ लन जान, एक नॉर्मल यंग मैन जो आज यहाँ पर पार्टी करने के लिए आया है एंड उसके पास इनफ मनी है कि वो ऐसा पार्टी अफोर्ड कर सके एंड अपने आप को इतना ब्यूटीफुल ट्रीट दे सके। उसने एक सिंपली ड्रेस पहना बट वो ड्रेस बहुत ही एलिगेंट था। उसने एक ब्लैक सूट एंड ट्राउजर्स पहना था, उसके साथ उसने एक ब्लैक ब्लेजर पहना था। उसके साथ साथ उसने जो एक्सेसरीज भी पहना जिसे उसे उसके भाई ने दिया था। उसने एक ब्लैक केप लिया और उसके साथ साथ एक ब्लैक एंड गोल्ड बेल्ट। उसने अपने आप को मिरर में देखा एंड उसे खुद से ही प्यार हो गया। उसने अपने आप से कहा कि वो सच में बहुत हैंडसम दिख रहा है। एनीवेज, विदाउट एनी फियर वो उसके प्राइवेट पार्टी में चला गया। ऑफकोर्स वहाँ पर उसके बॉडीगार्ड्स हैं, बट वो बॉडीगार्ड्स लंजे के साथ एज अ बॉडीगार्ड्स नहीं थे। वो लोग एज अ वेटर या फिर सर्वर ये सब बन के लंजे के आसपास घूम रहे थे। द मेन थिंग इज वो लोग लंजे के आसपास ही थे। लंजे का प्राइवेट पार्टी लंजे के होटल से थोड़ा दूर में था। लंजे को वहाँ पर 7 बजे पहुँचना था एंड उसका प्राइवेट पार्टी का वेन्यू उसके होटल से 10 मिनट की दूरी में था। तो लंजा सही टाइम में निकल गया एंड सही टाइम में वहाँ पर पहुँच भी गया। वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ लोग थे, जैसे कि सेलिब्रिटीज़, जर्नलिस्ट्स, अदर बिजनेसमैन्स एंड सारे रिच पीपल ही थे वहाँ पर। जो कोई भी पार्टी में आ रहा था सब लोगों का फ़ोटो लिया जा रहा था पेपरज़ी के थ्रू, बट लंजा ने फ़ोटो के लिए पोज नहीं दिया। वो डायरेक्ट पार्टी के अंदर चला गया एंड इसकी वजह से लोग बात भी कर रहे थे बट लंजा ने ध्यान नहीं दी। इसके लिए पेपरज़ी से ज़्यादा पार्टी इंपॉर्टेंट है एंड उसे वैसे ही पेपरज़ी ज़्यादा पसंद नहीं। फाइनली वो पार्टी के अंदर चला गया एंड तभी उसके एक बॉडीगार्ड वेटर बन के उसे वाइन सर्व करने लगा। ये प्राइवेट पार्टी बहुत ही एक्सपेंसिव था एंड लंजा इस पार्टी को एंजॉय कर रहा था। वो पार्टी को एंजॉय कर रहा था एंड शैम्पेन पी रहा था, बट उसने अपने को प्रॉमिस किया कि आज वो एक ही ग्लास पिएगा, वो ज़्यादा पीना नहीं चाहता। ड्रिंक करते हुए वो हॉल के आसपास घूमने लगा, सब कुछ देखने लगा। इस पार्टी में बहुत सारे बिजनेसमैन भी आए थे, वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे थे एंड लंजा को बाइक्स का बहुत शौक था। तो आज एक बाइक कंपनी बाइक प्रमोट करने के लिए आए थे। उनके डिस्प्लेस में बहुत सारे बाइक्स दिख रहा था, तो लंजा हर एक बाइक को देख रहा था। जब वो बाइक्स को देख रहा था तो वहाँ के स्टाफ्स भी लंजा के आसपास घूम रहे थे एंड लंजा को होप से देख रहे थे कि शायद लंजा कोई बाइक ले ले। वहाँ पर बहुत खूबसूरत बाइक्स थे, तो लंजा ने एक लेटेस्ट मॉडल अपने लिए खरीद लिया। वो बाइक अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ था, लंजा उसका फर्स्ट ओनर है। ये सोचते हुए लंजा को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उसने अपने लिए उस बाइक का ऑर्डर दे दिया।
ये देख के वो कंपनी भी बहुत हैप्पी हो गए थे। देन ऐसे ही टाइम बीत गया। उसका पूरा इवनिंग बहुत ही अच्छा गया। उसने थोड़ा बहुत खाना खाया, थोड़ा बहुत बातें की। जैसे कि यहाँ पर कोई भी उसे जानता नहीं है तो लंजे के लिए यहाँ पर बात करना बहुत ईजी है। वो सबसे बात कर रहा था प्रोफेशनली, एंड जब भी कोई उसकी प्राइवेट लाइफ में बात कर रहा था लंजे उन्हें अवॉइड कर रहा था। देखते देखते रात का 11 बज गया एंड लंजा पार्टी से निकल गया। एंड सच में उसका ये इवनिंग बहुत ही हैप्पीली बीता। वो फिर से अपने होटल में वापस आ गया एंड उसने अपने स्पोर्ट्स कपड़ा पहन लिया एंड वो जिम के लिए चला गया। उसने आज पूरा दिन काम किया है, उसने ट्रैवल किया है, पेपर वर्क किया है, एंड देन शाम को वो पार्टी में गया था। तो अभी उसे अपने टेंशन को रिलीज़ करना था, इसलिए उसे भी जिम करना था। तो वो जिम में चला गया। जिम उसके रूम से थोड़े ही दूर में था। वो जिम बहुत लग्जरियस था एंड जिम लगभग स्विमिंग पूल के पास में ही था। एंड जिस जगह पर जिम था वो जगह बहुत रिलैक्सिंग था, लंचे को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड जिम में कोई भी नहीं था। जिम के सारे लॉकर्स बिल्कुल खाली थे। ये देख के लंचे को बहुत अच्छा लगा। तभी लंचे ने देखा कि सारे लॉकर्स खाली नहीं हैं। एक लॉकर जो कि लॉक्ड था, इसका मतलब जिम के अंदर एक इंसान है। ये देख के लंचे को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा था कि वो यहाँ पर अकेला टाइम स्पेंड करेगा, बट अब उसे पता चला कि यहाँ पर कोई और भी है। एनीवेज उसने अपने लॉकर चूज़ किया एंड वहाँ पर उसने अपनी चीज़ों को रख दिया। देन उसने अपने ईयरफोन्स को ऑन किया एंड देन वो जिम के अंदर जाने लगा। वो अपने हेडफोन्स में गाने सुनने लगा ताकि उसे किसी और से बात ना करना पड़े। फाइनली वो जिम के अंदर आया एंड उसने अपने लिए अपना फर्स्ट मशीन चूज़ किया जहाँ पर वो एक्सरसाइज करने वाला था। लंजे ने देखा कि जिम बहुत बड़ा है एंड लगभग पूरा ही खाली है। तभी लंजे को वो इंसान दिखा जो इंसान ऑलरेडी जिम में था। वो इंसान अपने हैंड स्टैंड करते हुए पुशअप्स कर रहा था। उस इंसान का बैक लंजे की तरफ था। लंजे उसका फेस नहीं देख पा रहा था, पर उसके बैक देखकर ही लंजा पहचान गया था कि वो इंसान कौन है। एंड जैसे उसे रियलाइज हुआ कि वो इंसान कौन है, लंजा का ब्रीथिंग ही रुक गया था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं, विंग था, जो उनके सिटी से इतने दूर एक लग्जरी होटल के जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। उनके सिटी से इस सिटी में आने का फ्लाइट बहुत घंटों तक का है। लंजा ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो यहाँ पर विंग से मिलेगा, जो कि लगभग इम्पॉसिबल था। वो बस कुछ टाइम के लिए वहाँ पर बिल्कुल डोज ऑफ होकर खड़ा था। लंजा विंग को एक्सरसाइज करते हुए देख रहा था। विंग ने एक वाइट टॉप पहना था जो कि ट्रांसपेरेंट था एंड एक्सरसाइज करने की वजह से विंग स्वेटिंग भी कर रहा था। तो ये देख के लंजा को और भी अंदर ही अंदर हॉट फील होने लगा। उसे याद आ गया कि 10 दिन पहले ही विंग ने उसे मैन हैंडल किया था एंड वो उसे किस कर रहा था। लंजा को वो टाइम याद आ रहा था। जैसे लंजा को वो सीन याद आया, वो ऑटोमेटिकली चौंक उठा एंड ये आवाज़ सुनते ही विंग का ध्यान लंजा के ऊपर गया। जैसे विंग ने लंजा को देखा, वो भी फ्रोज हो गया। वो ठीक से खड़ा हुआ एंड वो दोनों दूसरे को देखने लगे। विंग खुद लंजा को देखकर शॉक्ड था। उन दोनों का लास्ट इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रेंज था, तो लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे भी क्या कहना चाहिए। तो उसने सिंपलिसिटी चूज़ किया। उसने कहा विंग। विंग ने कहा लंजा हाय। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट? आई नो मैंने बहुत ही क्रिटिकल प्लेस में इस स्टोरी को स्टॉप किया है, बट स्टोरी बहुत लॉन्ग होते जा रहा था तो मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।